स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और अभी तक पढ़े हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अल्केन हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कीन एंड अल्काइन। आइए जानते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नेम of alkene and alkyne। तो अल्कीन एंड अल्काइन का हमें आईयूपीएसी नेम पढ़नी है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले दो पार्ट जानना जरूरी है। अल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको अल्कीन के लिए, ठीक है। अल्कीन, तो अल्कीन के लिए सी डबल बॉन्ड सी अगर एक रहता है तो उसको हम लिखते हैं ई एंड ई। हम लोग जो सफिक्स यूज करेंगे वो हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे, इसका जो हम लोग सफिक्स यूज करने वाले हैं वो सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग। तो एक अगर डबल बॉन्ड पूरे चेन में रहता है तो उसको हम लोग इन लिखते हैं। अगर सी डबल बॉन्ड सी दो हो तो हम लोग इसको डाई इन लिखेंगे। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी की संख्या अगर 3 हो तो इसको हम लोग ट्राई इन लिखते हैं। इसी प्रकार हम लोग अल्काइन में अगर बढ़ेंगे तो अल्काइन के लिए हम लोग देखेंगे तो इसकी सफिक्स जो होगी, यहां मान लो कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सफिक्स जो यूज करेंगे हम लोग यहां पे वो आइन यूज करेंगे। सफिक्स क्या यूज करेंगे, आइन। सफिक्स इसका यूज करेंगे हम लोग आइन। एक रहेगा तो आइन। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 हो गई तो हम लोग इसको यूज करेंगे डाई आइन। डाई मतलब 2 और आइन चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम लोग को आइन यूज करना है, तो डाई आइन। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 3 हो गई तो हमें यूज करना है ट्राई। ट्राई मतलब 3 यूज करेंगे और यहाँ पे आइन यानी कि ट्राई आइन। तो इस तरह से हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इनकी सफिक्स को यूज करना है। रूल्स हमारा वही है, पहले वाले रूल्स जो है, अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट दिखता है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से काउंटिंग करनी है। फिर उसके बाद से हम लोग ये देखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, उसको हम लोगों को लिखना है। रूट चेन जो होते हैं, रूट चेन के बाद हम लोगों को मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करना होता है। तो आइए जानते हैं इसमें कि इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। बहुत आसान लेते हैं स्टार्टिंग में। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं CH3 CH2 डबल CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखोगे कि इसमें कुल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और आपको मिला एक डबल बॉन्ड यानी एक अल्कीन मिल गया। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, यहां से करेंगे अगर तो डबल बॉन्ड की संख्या 1 2 3 पे पड़ रही है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 पे पड़ रही है। तो हमें ये देखना है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मुख्य रूल्स जो है यही है। तो मेरा काउंटिंग जो है इधर से ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि इधर से काउंट करते हैं तो डबल बॉन्ड हमारा क्या होता है, तीसरे नंबर का रोल पड़ता है, जबकि इधर से काउंटिंग करने पर फर्स्ट नंबर पड़ता है। काउंटिंग हमारे इधर से होगा 1 2 3 4। क्या नाम लेंगे, टोटल कार्बन की संख्या 4 है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्यूट, और ब्यूट के बाद देखेंगे डबल बॉन्ड करना है तो एक फर्स्ट कार्बन पे है तो ब्यूट 1
इन, ब्यूट 1 इन का हम लोग यहां प्रयोग करेंगे, ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो ये हमारा एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया, ब्यूट 1 इन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब देखेंगे आप यहाँ पे 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 पे आपका फंक्शनल ग्रुप है यानी डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग अल्कीन कहते हैं। अब काउंटिंग हमारा कहाँ से होगा, तो काउंटिंग करते समय हम लोगों को पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप जो है सबसे नजदीक हो, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नजदीक होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखना है, तो क्या नाम लिखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे सबसे पहला काम होता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना, सब्स्टिट्यूएंट पहचानिए, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये है मिथाइल। कौन सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो ये है मिथाइल। तो हमें पहले 4 नंबर पे मिथाइल, इसके पोजीशन को क्लियर करना होगा, तो हमें लिखना है पहले 4 मिथाइल, पहला काम ये हो गया 4 मिथाइल। अब हमारा काम है सब्स्टिट्यूएंट को दिखने के बाद कोई दूसरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो अब हमें पूरे रूट चेन का नाम लिखना होगा। रूट चेन क्या है, 6 कार्बन है यानी कि हेक्स लिखेंगे, 6 कार्बन है, कार्बन के साथ हेक्स लिखेंगे, तो ये हो गया 4 मिथाइल हेक्स। अब डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पे है, तो अब हमारा यहां आएगा 2 इन, हो गया 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। बहुत आसान है बाबू, मिटाते हैं इसका, आप लोग एक पिक ले लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों को सहायक होगा। हो गया, मिटा दे बाबू। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें इससे भी थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। अब आइए देखते हैं, एक हम आप लोगों को यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 या CH डबल बॉन्ड C H बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हमें लिखना है कि हमारे पास इस चेन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड आ गया यानी कि 2 डबल बॉन्ड आ गया, तो 2 डबल बॉन्ड आ गया, 2 अल्कीन मेरे पास है, तो अब देखना है कि कौन सा अल्कीन नजदीक है, जिधर से अल्कीन नजदीक पड़ेगा यानी कि स्टार्टिंग में आएगा उसी को हम लोग काउंटिंग करेंगे। इधर से 1 2 पे अल्कीन आ रहा है, इधर से 1 नंबर पे आ रहा है, तो काउंटिंग हमारा इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप ध्यान देंगे इसमें सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे है, सब्स्टिट्यूएंट जो पोजीशन है 3 नंबर पे, इसका नाम लिखेंगे 3, और सब्स्टिट्यूएंट को पहचाने मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, पूरे रूट चेन का कार्बन है 6, तो हेक्स। अब हमारे पास जो है डबल बॉन्ड 2 है, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे, तो 1 4 1 4, और इसका नाम हो जाएगा 1 4, क्या है इसका, 2 डबल बॉन्ड है, तो डाई इन, 3 मिथाइल हेक्स 1 4 डाई इन। अब आइए और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C H C2H5 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, अब काउंटिंग की बात कहां से होगी, इधर से जाएंगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया यानी अल्कीन आ गया, ऐसे 1 नंबर पे नहीं है, 2 नंबर पे है, तो हमें काउंटिंग यहां से करनी होगी जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन हुआ,
सब्स्टिट्यूएंट पहचानो। सब्स्टिट्यूएंट में अब आ गया एक इथाइल, दूसरा आ गया मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट पहचानिए पहले। ये हो गया आपका मिथाइल और ये हो गया आपका इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को पहचानने के बाद से हम अल्फाबेट्स देखेंगे कि क्या ये अल्फाबेट्स में अरेंज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो ये एम से शुरू है, ये ई से शुरू है। तो अल्फाबेट्स में हम ये देखेंगे कि ई से शुरू है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा 3 इथाइल। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में भी ये चूज करते हैं, ये देखते हैं कि किसको पहले लिखना है। तो जिस उसी सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल लेटर में पहले आता हो। तो ई पहले आता है एम से, तो 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। पूरा कार्बन 6 है, हेक्स, पूरा कार्बन 6 है, हेक्स। और उसके बाद से आपको इसमें डबल बॉन्ड देखोगे तो 1 नंबर पे और 4 नंबर पे, हेक्स 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन। क्लियर है बात? चलिए एक और देखते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH पर C2H5, बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, एक मिनट, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड, C बॉन्ड H। तो चलिए अब बात करते हैं, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो इनकी फंक्शनल ग्रुप में, डबल और ट्रिपल में, डबल बॉन्ड इज सीनियर देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि C डबल बॉन्ड C इज सीनियर देन C ट्रिपल बॉन्ड C। तो अब आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम लोग अल्कीन को पहले लिखेंगे किसके तुलना में, अल्काइन के तुलना में। लेकिन एक सवाल यहाँ पे और आता है कि जब काउंटिंग की बात आती है तो कोई सीनियरिटी काम नहीं करता है। काउंटिंग में जो पहले आ जाए उसी को हम लोगों को लिखना होता है। तो काउंटिंग में कौन पहले आ रहा है, ये तो 1-2 पोजीशन पे है। यहाँ पे पोजीशन चेक करोगे तो 1-2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है, जबकि यहाँ से हम पोजीशन चेक करते हैं तो ये 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो काउंटिंग में पोजीशन जो जिसका पहले आया वही सीनियर है। काउंट नाम देते समय में ध्यान देना होता है कि डबल बॉन्ड को पहले लिखना है ट्रिपल बॉन्ड के, है ना। लेकिन अगर हमें दोनों को पोजीशन चेक करना हो, पोजीशन की बात है तो जो पहले आ गया वही सीनियर है। तो ट्रिपल बॉन्ड चूंकि पहले आया तो हमारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहता है, नेमिंग सिस्टम कहता है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर वो पहले आता है तो काउंटिंग में उसको हम लोग पहले लेंगे। ये आईयूपीएसी का नियम है, इसलिए बाबू हम लोगों को यहीं से काउंटिंग करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो 4 नंबर पे इथाइल है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे 4 इथाइल। यहां पे इसका नाम लिखना है 4 इथाइल, 4 नंबर पे इथाइल हो गया। पूरा कार्बन 7 है तो हम लोग हेप्ट लिख लेते हैं, 4 इथाइल हेप्ट, हेप्ट 7 कार्बन है तो हेप्ट, 4 इथाइल हेप्ट। अब ध्यान दो, पहले डबल बॉन्ड लिखोगे तब ट्रिपल बॉन्ड लिखोगे, इस बात को पूरा ध्यान रखना। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे 5 इन, लास्ट में 1 आइन, 5 इन 1 आइन। तो इसका पूरा नाम हो गया 4 इथाइल हेप्ट, 7 कार्बन है हेप्ट, 5 इन 1 आइन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इस रूल का पालन करना होगा। मिटाएं इसको। चलिए ठीक है, आप लोग इसका पिक ले लीजिए। यहाँ पे था आपका 3 मिथाइल, 3 मिथाइल की पिक्चर ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, मिटा दिया।
अब आइए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और उसको ध्यान से देखना हम लोगों को। अब तो थोड़ा सा हम आप लोगों को ऐसे लाइनिंग स्ट्रक्चर में कुछ बताना चाहते हैं, ऐसे आप लोगों को बस इसको भी समझना जरा जरूरी है। ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, चलो इसको भी याद करते हैं, और ये आपका एक इथाइल हो गया। अब आइए, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ बता, ये आपका ऐसे, तो यहाँ पे एक CH3, फिर यहाँ पे है CH, फिर यहाँ पे है डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे है ये CH, फिर यहाँ पे CH3, चूंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे है आपका CH2 बॉन्ड CH3, CH2 बॉन्ड CH3। तो यही है आपका यहाँ पे दिख रहा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये और ये दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं ये बताना चाहता था कि इसी को हम लोग लाइनिंग स्ट्रक्चर में ऐसे लिखते हैं, और अक्सर आपको ये सब चीजें मिलती है तो वहां पर थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा घबराहट हो जाती है किस तरह से हम इसको बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान है ये। इसको देखिए, यहाँ पे आपको देखने में लगता होगा कि कार्बन हमें दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसी कार्बन को इस एक पॉइंट से शो करना सीख लो, इस पॉइंट से जहाँ पे कर्नल है, जहाँ पे एक एंगल बन रहा है, सभी एक कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन को तो हम सेटिस्फाइड कर लेंगे ना, बॉन्ड हमारा कितना सेटिस्फाइड कर, एक बॉन्ड है तो हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए एक चूंकि बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन लग गया है। यहाँ पे चूंकि हमको 1 2 3 यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड है, और एक बॉन्ड यहाँ पे 4 हो गया, तो इस कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई हाइड्रोजन चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हम लोग खुद समझ सकते हैं कि हमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए। काउंटिंग बात करते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड 1 2 पे है, इधर से डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 2 पोजीशन 1 2, और डबल ये ट्रिपल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी 1 2 पोजीशन पे है। सवाल ये उठता है कि दोनों की पोजीशन बिल्कुल बराबर है। इन केस में हम लोगों को एक काम करना होगा कि डबल बॉन्ड इज सीनियर देन ट्रिपल बॉन्ड, इसका पालन करना होगा। जब दोनों की पोजीशन बराबर हो जाए उस केस में डबल बॉन्ड को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए हम लोगों को डबल बॉन्ड को पहले लेना है, और हमारी शुरुआत होगी यहां से, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन हमको यहाँ पे मिला है, और हमारी काउंटिंग इधर से हो रही है। इस प्रकार ये जो हमारा बना 7 कार्बन बचे। अब हमारा इथाइल कहाँ 4 नंबर पे है, ये इथाइल यहाँ पे जो दिख रहा है इथाइल, तो हमें अब इसका नाम इथाइल लिखना होगा, 4 इथाइल, 4 नंबर पे इथाइल है, 4 इथाइल हो गया। अब बात करनी है पूरे कार्बन का, तो रूट चेन हमारा 7 है, यानी कि कार्बन का नेम हेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इथाइल हेप्ट, चूंकि 7 कार्बन है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, तो 2 इन, और यहां हो जाएगा आपका 5 आइन, 5 आइन, यहां पे 5 आइन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बन जाता है आपका 2 इन 5 आइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ले चलता हूं इसमें साइक्लो कंपाउंड की तरफ, या इसी में थोड़ा सा आपको मैं चेंज करूंगा इस तरह से कि अगर आपको
ऐसे कंपाउंड मिल जाए CH3CH और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड C CH बॉन्ड C बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड 1 2 3 4 ठीक है CH C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। चलिए कुछ अलग है। अब हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा मिला जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड वाला है, तो हम क्या करें? पहले तो विचार करें काउंटिंग कहां से, तो यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। कुछ बच्चे कहेंगे कि यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे और डबल बॉन्ड शेयर होता है ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन यहां पे लॉन्गेस्ट चेन भी मायने रखता है और हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा ये होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन और डबल बॉन्ड भी है, तो काउंटिंग हमारा यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें नाम देना है इसका, 8 कार्बन हो गया तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे। 4 नंबर पे क्या है? वैसे तो हम लोग इसको विनाइल कहते हैं, लेकिन आईएफबीसी नोमेनक्लेचर में हम लोग विनाइल नहीं यूज करके इसको यूज करेंगे इथिनाइल। इथिनाइल, इथिन में वाई जोड़ दीजिए, इथिनाइल। क्लियर है? इथिनाइल कोई दिक्कत है? इथिन बोलोगे ना, इथिन। इथिन से एक एच निकालोगे क्या बन जाएगा? इथिनाइल, है ना। इथिन से एक एच निकालेंगे तो इथिनाइल। इथिन यानी कि C2H4, इथिन यानी कि C2H4, एक एच निकालोगे तो C2H3। अब C2H3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल्स, देखो तो CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल्स, तो दिस इज कॉल्ड इथिनाइल। तो यहां पे हमने प्रयोग किया इथिनाइल, तो 4 इथिनाइल हो गया, 4 इथिनाइल हो गया। और अब क्या होगा यहाँ पे? 4 इथिनाइल के बाद पूरा कार्बन हो गया 8, 4 इथिनाइल ऑक्ट, 4 इथिनाइल ऑक्ट 8 कार्बन हो गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग 2 पे इन है, तो 2 इन और 5 आइन, 2 इन 5 आइन, तो इसका नाम हो गया 4 इथिनाइल ऑक्ट, 4 इथिनाइल ऑक्ट 2 इन 5 आइन, 2 इन 5 आइन, इस तरह से इसका नाम हम लोग देते हैं। ओके, मिटाए इसको। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। साइक्लो में हम लोग ये सब एंगल कार्बन मानेंगे आप। ऐसे तो दिखने में साइक्लोपेंटेन दिख रहा है आपको, लेकिन मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ। यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगाया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं। क्या नाम देंगे इसका और कहाँ से काउंटिंग करते हैं? काउंटिंग तो साइक्लो में, चूंकि साइक्लो मतलब क्या, सब बराबर, काउंटिंग तो कहीं से कर सकते हैं, लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड है काउंटिंग आपको वहीं से शुरू करनी है। तो कहां शुरू करेंगे? या तो आप यहां शुरू करेंगे या तो यहां शुरू करेंगे, या तो यहां से या तो यहां से। लेकिन ऐसा शुरू करना है कि सबसे पहले दोनों डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। आप कभी भी सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लेंगे, पहले ध्यान देना है कि दोनों ही डबल बॉन्ड आपस में इंटरक्लोज हो, वो जो नेमिंग किया जाए वो दोनों इंटरक्लोज हो और एक साथ आ जाए। तो इनका नाम अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, यहां से नहीं होता 1 2, ऐसे नहीं होता। कभी भी डबल बॉन्ड को एक साथ 1 2 या 1 2 ऐसे लेना होता है। तो यहां से कर देंगे हम 1 2 3
4 5। आप सोच रहे हो कि ऐसे क्यों किए सर? आप ये भी कहोगे कि सर ऐसे आप कर देते ना, आप तो ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 5। तो दोनों में क्या अंतर है आइए देखते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि डबल बॉन्ड दोनों जो है वो काउंटिंग में पहले आनी चाहिए और काउंटिंग में दोनों नजदीक होनी चाहिए। इवन ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि काउंटिंग में लगातार हो जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं। हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान देना होता है। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को फोकस किए हैं कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 पोजीशन पे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 5 पोजीशन पे है। लेकिन हमारा डबल बॉन्ड चला गया चौथे नंबर कार्बन में, जबकि यहाँ से 1 2 तीसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। पहला डबल बॉन्ड तो 1 फर्स्ट कार्बन पे आ गया, सेकेंड वाला डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड नंबर कार्बन पे आ गया। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना है। न कि ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो लास्ट में चला जाए, क्योंकि हमारे लिए सीनियर कौन है इसको ध्यान रखिए। तो सीनियर कौन है? डबल बॉन्ड है। इसलिए हमारी फोकस होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड काउंटिंग में जो है जितने भी डबल बॉन्ड है वो हमारे साइड में, चुकी है मेरे अनुसार थोड़ा सा इसमें देखें तो ये नहीं, अगर रियली ऐसा हो जाए कि इसको पार करना ही है तब तो हमें चूज करना होगा कि आसान ये पहले आ जाए। लेकिन ऐसा कंडीशन है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो हमें पहले डबल बॉन्ड ही चूज करनी होगी। क्लियर हो बात? तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड चूज करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट चूज करेंगे। तो ये काउंटिंग बिल्कुल सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसका नाम देते हैं। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 5 इथाइल, 5 नंबर पे इथाइल है 5 इथाइल। फिर उसके बाद से क्या नाम देंगे इसका? साइक्लोपेंट मतलब 5 कार्बन है, पेंट रूट नेम तो देना पड़ता। 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे हमारा है, तो यहां हो जाएगा 1 3 देख रहे हैं 1 3 एक पर और 3 1 3 डाई इन। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि 1 3 डाई इन भी हमें यूज करनी है। 1 3 डाई इन, तो क्या हो गया हमारा 5 इथाइल, 5 नंबर पे इथाइल। फिर साइक्लोपेंट, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंट हो गया, एक नंबर पे डबल बॉन्ड और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 1 3 डाई इन, ये आपका नाम है। चलिए इसी में थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं और उसको देखते हैं। इस बार हम थोड़ा सा इसमें साइक्लोपेंटेन डबल बॉन्ड जहां है मैं वहीं लगाऊंगा। इस बार हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे आता है, सब्स्टिट्यूएंट को हम यहाँ पे डबल बॉन्ड देते हैं और फिर एक और सब्स्टिट्यूएंट हम लेंगे यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, अब आइए इसका नाम देते हैं, क्या नाम है? तो ध्यान उसी पॉइंट्स पे जाना चाहिए जो पहले मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड को जो साइक्लो मेन चेन कौन, इसको पहचान, मेन चेन तो ये है, मेन चेन तो आपका ही है। तो मेन चेन जो है उसको हमें लेकर चलना है कि वो हमारा जो है ये डबल बॉन्ड काउंट हो पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट चूंकि यहीं पे लग गया तो काउंटिंग हमारा यहीं शुरू हुआ। भले क्या था कि यहाँ से या यहाँ से कहीं शुरू कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लग गया तो यहाँ से काउंटिंग करने से फायदा ये है कि हमको सब्स्टिट्यूएंट भी मिलेंगे, डबल बॉन्ड की भी काउंटिंग मिलेगी। इस केस में अब यहाँ पे हमें देखिए 1 2 3 पे पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे जाएंगे तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड जाएगा। अब काउंटिंग जो है बदल गया, यहाँ से जाना ही पड़ेगा यहीं से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहीं पे पोजीशन आगे बना लिया है तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, डबल बॉन्ड भी मिल गया हमें, काउंटिंग हमें यहाँ से करनी होती। अगर यही सब्स्टिट्यूएंट यहाँ रहता तो हम इधर रखते, मान लो कि यही सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐसे रहता, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ रहता, मान लो कि ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, ठीक है,
और इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग कहां से होगी, तो यहां से होगी। ये 1 2 3 4 5। अब देखिए दोनों में अंतर, चूंकि सब्ट्रेंड यहां आ गया तो हमको ऐसे तो जा नहीं सकते, इस डबल बॉन्ड मिलेगा नहीं, तो यहां जमा होगा तो डबल बॉन्ड इस बार ज्यादा लास्ट में आ गया। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसका नेमिंग होगी 1 पे कौन सा सब्ट्रेंड है, विनाइल का यानी इथेनॉल, तो हमको लिखना होगा 1 इथेनॉल, इथेनॉल 1 इथेनॉल, क्लियर हो गया। फिर लिखेंगे 3 क्या है ये, इथाइनाइल, ध्यान रखना इथाइनाइल, इथाइनाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, इथाइनाइल 2 कार्बन है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड आइन, इथाइनाइल, इथेनॉल, इथाइनाइल, क्लियर है बात। इथेनॉल इन उसमें फ्लोअर आना चाहिए, इन अल्कीन का फ्लोअर आना चाहिए, इथेनॉल, इथाइनाइल माने ट्रिपल बॉन्ड का फ्लोअर आना चाहिए। अब क्या है, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट 5 कार्बन है, और फिर आगे आपका यहाँ पे इस बार 1 4 है ना, 1 4 डाइइन, 1 4 डाइइन। अब आइए इसमें देखते हैं, यहां पे जाएंगे, इस बार काउंटिंग यहां से किए हम, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 1 2 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन, समझ में आ रहा। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, समझ गए बात, 1 2 3 कार्बन है इसमें, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट जिसमें 3 कार्बन, लिखना होगा हमें 1 प्रोपाइनाइल, 1 प्रोपाइनाइल जो 3 कार्बन है और अल्काइन है, 1 प्रोपाइनाइल साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट 5 कार्बन होंगे, साइक्लोपेंट, ठीक है। फिर यहां जाएंगे हम लोग, इस बार 1 और 3 पे पोजीशन है डबल बॉन्ड का, तो 1 3 डाइइन, 1 3 डाइइन। तो देखिए मैं तीनों जो यहाँ पे नोमेनक्लेचर आपको बताया, तीनों ही नोमेनक्लेचर साइक्लोपेंटेन पे है। अब साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लोपेंटेन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के चेंज होने से आपका नोमेनक्लेचर और डबल बॉन्ड का पोजीशन भी बदलाव ना लीजिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें बेटा, ओके। साइक्लो में थोड़ा और जानते हैं, साइक्लो में थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे, और इस पर हम लोग साइक्लो में बनाते हैं फिगर ऐसा, पहले 2-3 फिगर हम बनाएंगे। या चलिए इसको यहाँ डबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ डबल बनाते हैं, यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों ही बिल्कुल अलग अलग है। आइए देखते हैं इसमें लॉन्गेस्ट चेन किसको, मेन चेन किसको मानेंगे, क्योंकि ज्यादा कार्बन भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, मेन चेन इसी को मानेंगे। काउंटिंग आपकी शुरू कहाँ होगी, तो काउंटिंग आपको डबल बॉन्ड को देखते हुए शुरू होगी, यहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये पूरा हो गया। काउंटिंग में देख रहे हैं कि हमारा जो साइक्लोप्रोपाइल है, इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, क्या नाम देंगे, 4 साइक्लो
4 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल, और यहां हो जाएगा आपका साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट पूरा कार्बन 1 इन। तो ये इसका नाम हो गया, यहां से इसको डाइवर्ट करते हैं। चलिए इसका देखते हैं। यहां पे चूंकि यहां डबल बॉन्ड है तो मेन चेन ये हो जाएगा, ये अब आ गया सब्स्टिट्यूएंट में, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया मेन चेन। तो यहां पे इसकी काउंटिंग अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहां देखिए यहां हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लो, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये टोटल आपका चला गया सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट में चला गया। तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल 5 कार्बन है। अब बात करते हैं इसका, तो इसमें जो है साइक्लोप्रोप 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोप 1 इन, साइक्लोप्रोप 1 इन। चलिए अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम देखते हैं। अब इसमें डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी है, जबकि यहां पे डबल बॉन्ड यहां था तो इसको मेन चेन बनाए, यहां डबल बॉन्ड हो गया तो इसको मेन चेन बनाए। अब तो दोनों में डबल बॉन्ड हो गया, अब किसको मेन चेन बनाओगे? इस केस में जिसके भी कार्बन की संख्या ज्यादा है वो मेन चेन होगा, और ये चला जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट चला गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम क्या दोगे? पहले से काउंटिंग करो ना, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम दोगे इसका? चौथा नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट है 4 साइक्लो, ऐसे लिखते हैं 4 के बाद थोड़ा कुछ नहीं, 4 साइक्लोप्रोप, और इसमें भी काउंटिंग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में काउंटिंग कभी भी वहीं से होता है जहां पे इसका रेडिकल्स होता है। तो 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोप 2 इनाइल, प्रोप 2 पे इनाइल है, इनआइल क्योंकि रेडिकल्स है, तो 4 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, रेडिकल्स है इनाइल, ठीक है। और तब हम लोग इसका नाम देंगे यहाँ पे साइक्लोपेंट, पेंट 5 कार्बन है, साइक्लोपेंट और 1 इन, तो ये तीनों नोमेनक्लेचर आपको बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। तीनों में मैंने बताया क्लियर कि किसको मेन चेन लेंगे, किसको आप सब्स्टिट्यूएंट में लेंगे। जल्द से जल्द नोट कीजिए, मैं और इसमें आपको बताता हूं, नोट करते रहिए। कुछ और मैं चेन लेता हूं इसमें जो आपको और चीज सिखाएगा। चलिए और देखते हैं इसमें। अगर मान लो कि लाइनिंग सेक्शन पढ़ लेते हैं इसमें। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, चलो इसमें भी डबल बॉन्ड, ठीक है। कुछ इस तरह से कंपाउंड बनता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइक्लो आता है। क्या नाम है इसका, क्या नाम है?
आइए इस तरह कंपाउंड्स का देखते हैं क्या नाम होगा। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स का नाम हम लोग देंगे। एक और लेते हैं, जो मैं साथ ले रहा हूं, एक और लेते हैं। एक और हम लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि ठीक है, साइक्लोहेक्सेन दिख रहा, और इसमें जोड़ देते हैं हम यहां पे हम जोड़ देते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो कि यहां पे मैं एकदम छोटा है ना, छोटा कार्बन लिया हूं, बस 2 ही कार्बन है, चूंकि यहाँ पे 6 कार्बन है। अब थोड़ा सा इन दोनों पे विचार करते हैं, ठीक है, इन दोनों पे विचार करते हैं। पहले इसको देखते हैं। अब दोनों की डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन बराबर, 1 2 पोजीशन 1 2 पोजीशन। यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है इसमें भी डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे। काउंटिंग हमारा कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं पहले 5 नंबर पे, और देखिए 5 नंबर पे काउंटिंग करना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इनकी काउंटिंग होती है। जहां से रेडिकल्स टूटते हैं, रेडिकल्स जुड़े रहते हैं, उसकी काउंटिंग वहीं से शुरू होती है। तो रेडिकल्स कहां जुड़ा है, यहां से रेडिकल जुड़ा हुआ, काउंटिंग यहीं से शुरू होगी, ठीक है। तो क्या नाम देंगे, 5 साइकिल के लिए अब आपको पोस्टफुल करना होगा। क्या नाम देंगे इसका, साइक्लो पेंट। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। देखिए जो मेन सफिक्स होता है, रेडिकल्स आपका वही लगता है, इनाइल, अल्काइल, है ना, आइनाइल, तो रेडिकल्स वही लिखते हैं, सफिक्स में लगाना है। तो साइक्लोपेंट 2 नंबर पे है, इन 2 इनाइल 5 साइक्लोपेंट 2 इनाइल, कुछ बंद कर लिया हम। अब हमको जाना है इस मेंशन क्या है, ऑक्ट 2 इन, और क्या हो जाएगा 6 आयन। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका। इसमें मैंने क्या किया है कि डबल बॉन्ड का कारण बहुत छोटा लिया है, लेकिन रेडिकल्स के कारण बहुत बड़ा लिया है। तो ये यहां पे रेडिकल्स जाएंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड 2 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल। 1 साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल है। अगर डबल बॉन्ड लाते तो ये सीनियर हो जाता है, ये जूनियर हो जाता है, मतलब ये मेन चेन हो जाता है, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट में चला जाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाता है, और ये आपका मेन चेन में होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सिंगल बॉन्ड है, इसमें साइक्लोहेक्साइल डालेंगे, साइक्लोहेक्साइल, है ना, हेक्साइल, हेक्सेन से बना हेक्साइल, हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे हेक्साइल बनेगा, साइक्लोहेक्साइल। और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, तो ये हो गया आपका इथ 1 इन दे दो, या इथीन दे दो डायरेक्ट, इथीन। तो 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन, या इथ 1 इन भी लिख सकते हो। इसका नाम हो गया 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन, 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन। चलिए ठीक है, डाल लीजिए आप लोग, हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो क्या है। अब हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लास्ट पॉइंट सुनना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक इसमें आता है, सबसे बेहतरीन पॉइंट है, थोड़ा सा परेशान भी करता है। ये है आपका एक टॉपिक है जो हम लोग इसमें यूज करेंगे। आप ये है इथाइलिडीन। तो ये इथिलिडीन पढ़ते हैं इसको, इथिलिडीन जो है,
इथिलिटी क्या है? इथिलिटी है कि डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट CH2 जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इथिलिडिन। इथिलिडिन को मैं समझाता हूँ, इस तरह समझिए। ये आपका एक चेन हो गया, मान लो कोई चेन है ऐसे, और यहां पे डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड इथिलिडिन, दिस इज कॉल्ड इथिलिडिन। मिथिलिडिन, इसको मिथिलिडिन कहेंगे, इसको मिथिलिडिन कहेंगे। सब है इसमें, अल्किलिडिन ही समझिए पूरा, मिथिलिडिन, इसको मिथिलिडिन कहेंगे, जिसमें एक कार्बन है, इसमें मिथिलिडिन। तो मिथिलिडिन का ये एक कार्बन हो गया, दैट मीन्स डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग मिथिलिडिन कह रहे हैं। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे इथिलिडिन का, ये तो मिथिलिडिन हो गया, इसको थोड़ा सा यहां समझते हैं सर। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इथिलिडिन, इथिलिडिन। डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है, बॉन्ड CH3, अच्छा यहां CH3 रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपिलिडिन। प्रोपिलिडिन, ठीक है, इनका नाम होगा प्रोपिलिडिन। इस तरह से होता है मिथिलिडिन, इथिलिडिन, प्रोपिलिडिन। अब देखिए इन पे नोमेनक्लेचर दिखाते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये जो है यहां पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या नाम है? चलिए और देखते हैं, यहां भी लगा लीजिए और यहां, चलिए इसको लेते हैं, दो कार्बन और डबल बॉन्ड यहां भी लगा लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चलिए डबल बॉन्ड लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल बॉन्ड नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो कार्बन, दो नोमेनक्लेचर आपके सामने है, ठीक है। तो इनका क्या नाम है? अच्छा मैं एक और लेता हूं लास्ट में, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस पे लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग है, इसको हम बाद में बताएंगे। ये थोड़ा सा अलग है, मैं चल रहा हूं पहले इन दोनों पे, पहले इनका देखते हैं। तो इनकी काउंटिंग में पहले ये आ रहा है, यहां से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे मैंने बताया क्या नाम देंगे, 4 चूंकि ये रेडिकल्स है, 4 मिथिलिडिन, 4 मिथिलिडिन, अलग प्रकार का रेडिकल्स, इसमें ई लग जाता है। 4 मिथिलिडिन, पूरा कार्बन साथ है, हेप्ट, हेप्ट, उसके बाद से 5 इन और फिर 1 आइन, 1 आइन, ये इसका नाम है। 4 मिथिलिडिन, पूरा कार्बन साथ हेप्ट, 5 इन 1 आइन, चलिए इसका नाम है। 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे डबल बॉन्ड, काउंटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखना है किधर समझ पड़ता है। 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4 5 पे किधर से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए तो इसका नाम देंगे हम लोग 4, है ना, इसका नाम देंगे 4। 4 नंबर पे क्या है, ये इथिलिडिन है, मिथिलिडिन था, 4
इथिलीडिन, 4 इथिलीडिन, ठीक है, 4 इथिलीडिन पूरा कार्बन है 8 ऑक्ट, ऑक्ट 2 पे और 6 पे डबल बॉन्ड है ना, ऑक्ट डाई, एक मिनट, ऑक्ट 2 6 डाइइन, ऑक्ट 2 6 डाइइन, ऑक्ट 2 6 डाइइन। इसका नाम हो गया 4 इथिलीडिन, ऑक्ट चूंकि 8 कार्बन है, 2 6 डाइइन। मैंने बताया कि इसका एक अलग नाम है, बिल्कुल इसका अलग नाम है, आइए मैं बताता हूं क्यों अलग नाम है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये भी मिथिलीडिन है, बिल्कुल है मिथिलीडिन, लेकिन एक बात समझिए, ये मिथिलीडिन तब हम लेते हैं जब इसका लॉन्गेस्ट चेन ये मान ले। अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन में ये ले लें तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन हम ऐसे ले लें, समझ रहे हैं बात को, हम ले लें इसको मेन लॉन्गेस्ट चेन, तो नोमेनक्लेचर में काउंटिंग हमारे यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां के बाद ये सिंगल बॉन्ड है और डायरेक्ट लिंक्ड दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड का, डायरेक्ट लिंक्ड, इसलिए हम इसको ले सकते हैं। भले ही लॉन्गेस्ट चेन में इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, लेकिन यही मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा उस केस में जब डबल बॉन्ड डायरेक्ट लिंक्ड हो इस चेन से, तब तो इसका नाम देंगे हम लोग यहां पे 2 इथाइल। अब 2 नंबर पे ये रेडिकल्स ना हो गया, 2 नंबर पे ये रेडिकल्स हो गया, 1 2 कार्बन है, 2 इथाइल, ठीक है, पूरा कार्बन 6 है, हेक्स, हेक्स, और देखिए 1 पे और 3 पे, तो यहां हो गया 1 3 डाइइन, 1 3 डाइइन, और 5 पे आइन है, 5 आइन, तो ये इसका नाम हो जाता है 1 3 डाइइन 5 आइन, यानी कि 2 इथाइल हेक्स, 6 कार्बन है, 1 3 डाइइन 5 आइन। तो इस प्रकार से ये पूरा नोमेनक्लेचर जो है अल्कीन और अल्काइन का हम लोग आज खत्म करते हैं। कई कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, सभी कॉन्सेप्ट को एक बार फोकस करो, समझो, बनाओ और फिर से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स